अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं वजीफा बताऊंगा इसे सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ा जाता है। आईने के सामने खड़े होके आपने ये तसव्वुर करके पढ़ना है कि दूसरा इंसान जिधर देखे आप नजर आए। अपने चेहरे को देखते जाना है आईने में और आपने ये वजीफा पढ़ना है। इंशाल्लाह दूसरा इंसान मोहब्बत में, जैसे कहते हैं, अंधा हो जाना, उसकी आंखों पे कोई पट्टी बांध दे और उस पट्टी बांधने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा ही नजर आए, ये मामला बन जाते हैं। वो जिधर देखे आप नजर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को करने के बाद जैसा मैंने अल्फाज में बताया वैसा आपको हकीकत में नजर आएगा। नाजायज मकसद के लिए नहीं करना, किसी को तंग करने के लिए या वैसे किसी को बेचैन करने के लिए या वैसे किसी को इस तरह बेचैन कर देना कि वो आपके पीछे पीछे आए, फिर नहीं इजाजत। बाद लोग आम तौर पे ये देखा गया है कि दुआएं करते हैं, किसी को पाने के लिए वज़ाइफ करते हैं, अमल करते हैं, लेकिन बाद में जब असर नहीं होता तो मायूस हो जाते हैं। दुआएं वो दिल से कर रहे होते हैं, अमल भी दिल से कर रहे होते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पाता। इसकी कई वजूहत होती हैं। सबसे पहले तो वीडियोस मैंने 5 दी हुई हैं, कुरैशी साहब क्वेश्चन आंसर दिखेंगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि उनका असर नहीं होता, दूसरा इंसान जिसके लिए वो अमल कर रहे हैं वो राब्ता भी नहीं करता और ना मोहब्बत की तरफ आता है, तो ऐसी सूरत में सबसे जो अहम बात है, कभी एक तो मायूस ना हो, दूसरा बाज़ औक़ात बाज़ अमलियात का वक़्त लग जाता है, पूरे दिन देखा करें कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात इंसान जल्दबाजी में पिछले अमल का भी असर नहीं हुआ होता तो वो दोबारा उसी अमल को फिर शुरू कर देता है। किसी और अमल करना मैं इजाज़त देता हूँ, आप कर सकती हैं, लेकिन उस अमल से यकीन ख़त्म ना करें। जिस अमल को आपने किसी इंसान के लिए किया है, जैसे आज का अमल है किसी इंसान को मोहब्बत में अंधा कर देने का, और ये ऐसा अंधा हो जाता है इंसान के उसको आपका चेहरा ही नजर आएगा और कोई चेहरा उसे नजर आ ही नहीं सकता अल्लाह के फजल से। और वो सबसे ज्यादा वक़्त आपके साथ गुजारेगा। जो बहने भाई ये वक़्त गुजारने का गिला करते हैं कि दूसरा इंसान वक़्त ही नहीं देता, तो ये अमल करने के बाद दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ वक़्त गुजारेगा और वो खुशगवार लम्हात होंगे। दोबारा ये गुजारिश करूंगा, सवाल जवाब वाली वीडियो इस अमल को करने से पहले ज़रूर एक दफ़ा देख लें। फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह, इसलिए कहता हूँ कि असर हो। तो इसमें जैसे मैंने बता दिया है, आईने के सामने खड़ा होके बेहतर होता है अपने जैसे जिस्म को छुआ जा रहा है, अपने हाथ को आईने पे रखें, हाथ को छुआ जा रहा है, किसी हिस्से को छुआ जा रहा है, और फिर इस वजीफे को आपने 3 दफ़ा सिर्फ करना है। 3 दफ़ा पढ़ के आपने अपने अक्स को शीशे में फूंक मार देनी है और साथ एक दफ़ा उस इंसान का नाम पुकारा जाएगा। इधर आप अमल मुकम्मल करेंगे, उधर दूसरे इंसान पे इसका असर नजर आएगा, दूसरा इंसान बेचैन होगा। जिस अमल को दिन में जितनी बार मर्जी किया जा सकता है, जितनी बार करेंगे ज्यादा फायदा होगा। वजीफा स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा। इस वजीफे को दिन में 3 3 बार आईने के सामने खड़े होके जितनी बार मर्जी कर सकते हैं। सिर्फ बहने नापाकी में नहीं कर सकती, किसी के सामने ना करें, किसी को बता के ना करें। अमल को तन्हाई में करें, शोर शराबे वाली ज्यादा जगह हो तो वहां भी ना करें, ध्यान लगा के करें। अपने चेहरे की तरफ आईने में देखते जाना है, फिर अमल को करना है, वैसे फायदा नहीं होगा। जब आप चेहरे को देख रहे हो तो आपने यही सोचना है कि इस चेहरे के लिए दूसरा इंसान बेचैन हो, वो इस चेहरे को देखने के लिए तरसे। ये आप दिल में अपने ध्यान रखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ के जब आप फूंक मारेंगे और एक दफा नाम लेंगे तो ये सीधा दूसरे इंसान के ऊपर जाके असर करेगा, उसके दिल पे असर होगा इंशाल्लाह। बहुत मुजरब अमल है, एक दफा
ضرور کریں۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیے ہو تو ضرور کر دیں، اور ساتھ گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبا دیا کریں۔ عمل کی خاص بات یہ ہے جب اس کا اثر نظر آتا ہے تو دوسرے انسان میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، دوسرا انسان جو ہے وہ بے چین ہو کے آپ کی طرف مائل ہوتا ہے، آپ کی طرف کھچا چلا آتا ہے۔ اور اس عمل میں یہ بھی بڑی خاص بات ہے کہ یہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا کسی طرح کا بھی، بے چینی بڑھاتا ہے، محبت بڑھاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو نقصان ہو۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، دوبارہ گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں، اور فائدہ اللہ کی ذات پر شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے ہیں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ازواجی زندگی میں نہ خوش ہیں، اللہ ان کی زندگیوں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے روزگار ہیں